कई इतिहासकारों का यह दावा है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी शूर्पणखा ही थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक ऐसे वीडियो पर रिएक्शन देंगे जिसमें वीडियो क्रिएटर ने खुद ही इतिहास लिख दिया है और वो भी बिना प्रूफ्स के। हम उसे उसके डाउट्स का प्रूफ देंगे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं। कई इतिहासकारों के मुताबिक ये बताया जाता है कि शूर्पणखा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी और जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को बचाने के लिए उसकी नाक काट दी थी तो वो अपने चेहरे को देखकर बहुत ही शर्म महसूस करती थी और नाक कटने के बाद वो हमेशा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से छिपा कर रखती थी। शूर्पणखा को जब ये पता चला था कि उसके सारे भाई प्रभु श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला किया था और वो वहां जाकर उन्हीं के आश्रम में रहने लगी थी। शूर्पणखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शुक्राचार्य की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें असुरों के अमर होने के बजाय वरदान के रूप में एक शिवलिंग दिया और ये भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या फिर कोई ऐसा भक्त जो भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानता हो, अगर उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो उसी समय इस दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस शिवलिंग को वैष्णव यानी हिंदुओं से दूर रखकर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म का हर शख्स भगवान विष्णु को जरूर मानता है और अगर ऐसे में कोई हिंदू उस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क देता तो दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का अंत हो जाता। इसलिए शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में इसकी स्थापना कर दी और दोस्तों रेगिस्तान में जिस जगह ये शिवलिंग स्थापित किया गया था उस जगह को आज हम सब मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों भले ही ये सारी बातें सुनने के बाद आपको हजम ना हो रही हो, लेकिन आपने कई विवादित बयानों में ये जरूर सुना होगा कि प्राचीन काल में यहाँ पर मंकेश्वर महादेव का एक मंदिर हुआ करता था जहाँ भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। दोस्तों ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दिया था और इस शिवलिंग को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हिंदुओं से छुपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में मक्का में स्थापित कर दिया था। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को सऊदी अरब में इसलिए स्थापित किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये बात कभी किसी हिंदू को नहीं पता चलेगी और इससे राक्षसों का वंश भी सुरक्षित रहकर आगे बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग की सुरक्षा का काम शूर्पणखा को सौंप दिया था। उस समय शूर्पणखा हमेशा ही अपने चेहरे को कपड़े से ढककर रखा करती थी और फिर शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद वही बच्चे आज शूर्पणखा की इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, क्योंकि आपने जब भी मुसलमान महिलाओं को देखा होगा तो ये गौर किया होगा कि वो हमेशा ही अपने चेहरे को ढककर रखती हैं और इसके लिए वो बुर्का पहनती हैं। मुसलमान महिलाओं के इन कपड़ों में केवल उनकी आंखें ही नजर आती हैं और जब नाक कटने के बाद शूर्पणखा अपने चेहरे को कपड़े से छुपा कर रखती थी तो उसकी भी सिर्फ आंखें ही नजर आती थी। मक्का मदीना के मंकेश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित किया गया था उसकी सुरक्षा के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था और मक्का मदीना आज दुनिया की एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर हिंदुओं का जाना साफ तौर पर मना है। इस वीडियो में वीडियो क्रिएटर कहता है कि इतिहासकारों ने कहा कि शूर्पणखा ने मक्का मदीना बसाया, पर वो उन इतिहासकारों के नाम नहीं बताता जिन्होंने यह दावा किया और प्रूफ भी किया। इस वीडियो में एक जगह हिजाब का जिक्र किया गया है। इसमें हिजाब को शूर्पणखा की नाक कटने से जोड़ा गया है। अब उसके पास तो प्रूफ उसका है नहीं जो वो बोल रहा है, पर कुरान में सूरे अल अहज़ाब की आयत 59 में एक वर्ड आया है जलाबीब, जिसका मतलब होता है सर से लेकर पैरों तक की चादर, जिसे ओढ़ने का हुक्म इस आयत में दिया गया है। इसके बाद इस वीडियो में शिवलिंग के रेगिस्तान वो भी मक्का में स्थापित करने का जिक्र। मुझे ये बताइए कि कौन से वेद और पुराण में किया गया है। प्लीज़ मुझे भी प्रूफ दे दें कि कौन से वेद पुराण में ये जिक्र है। चलिए अब हम एक और वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में मक्का में काबा शरीफ की तामीर के बारे में डिटेल से बताया गया है। बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, कितनी बार तामीर हुआ। सबसे पहले फरिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर के सामने जमीन पर काबे को बनाया। बैतुल मामूर है फरिश्तों का किबला, 7वें आसमान के ऊपर, तो बिल्कुल उसकी सीध में फरिश्तों ने जमीन पर काबा तामीर किया। उसके बाद हजरत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबुल बशर, सारे इंसानों के वालिद, उन्होंने काबे की तामीर फरमाई। इसके बाद हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों ने काबे की इमारत को बनाया। फिर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इस्माइल
अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दोनों अल्लाह के नबियों ने इस मुक़द्दस घर को तामीर किया और इसका तज़किरा कुरान पाक में भी मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को किस शान के साथ तामीर किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर करते थे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने मुबारक कंधों पर पत्थर उठा कर लाते। दीवारें ऊंची हो गई, मकाम पर खड़े होकर काम करते रहे। जब हजरे अस्वद की जगह तक पहुंच गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, एक पत्थर लाओ, मैं उसे यहाँ पर नस्ब करूँ ताकि लोग यहाँ से तवाफ शुरू किया करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर की तलाश में गए तो जिब्रील अमी, जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, आका हैं, हजरे अस्वद लेकर हाजिर हो गए। इस तामीर में दरवाज़ा सतह ज़मीन के बराबर था, मगर चौखट बाजू ना थे, ना कवाड़ थे, ना छत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद कौम अमालिका ने इसकी इमारत बनाई। इसके बाद कबीला जुरहुम ने भी काबे की इमारत बनाई। कुरैश के मोरिस आला कुसा बिन कलाब, उन्होंने भी तामीर की। कुरैश की तामीर जिसमें खुद महबूब रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शिरकत फरमाई और कुरैश के साथ खुद भी अपने मुबारक कंधों पर पत्थर उठा कर मेरे नबी लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तजवीज़ करदा नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, यानी हतीम की ज़मीन को काबे में दाखिल कर दिया और दरवाज़ा सतह ज़मीन के बराबर नीचे रखा। एक दरवाज़ा मशरिक की जानिब और दूसरा मगरिब की समत बनाया। 10वीं बार अब्दुल मलिक बिन मरवान उमवी के जालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के बनाए हुए काबे को ढाया और फिर ज़माना जाहिलियत के नक्शे के मुताबिक काबे को बनाया, जो आज तक मौजूद है। नए सिरे से काबे की तामीर जदीद 3 बार हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर, ज़माना जाहिलियत में कुरैश की इमारत, और दोनों तामीरों में 2735 साल का फासला है। और तीसरी मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु की तामीर, जो कुरैश की तामीर के 82 साल के बाद हुई। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो आपको? आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं हुए। अगर आप किसी वीडियो पर कोई रिएक्शन चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमें दीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।